राम 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 अड़े पद प्रकाश के दायक सतगुरु अनंत कोटि जन साय के साय करूं प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव पृष्ठ संख्या 41 से फरमा रहे हैं, अतः साखी गुरुदेव को लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह, राम चरण नुगरा सोही जाके सांसे सोग अंदोह। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह। महापुरुष हमारे जो सुगरे हैं वो राम का सुमरण करते हैं, माया मोह को छोड़ के राम चरण नुगरा सोही जाके सांसो शोग अंदोह। नुगरे वो है जिनको सांसा लगा हुआ है, जिनको शोक है, जो अंधो अज्ञानता में है। रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, जल में पड़ा तो क्या भया जल ही कर नाश। रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, कोई पत्ता या फिर फल अब उस पेड़ पे लगा है, अब तो जल पीने की आशा है, तो पत्ते पेड़ से हटके और पानी में गिर गया, तब क्या होगा, जल भी उसका नाश कर देगा, अब उसको कोई पानी पी पाएगा। माध्यम था पेड़। ऐसे महापुरुष हमारे की परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो गुरु माध्यम है, गुरु को ही छोड़ दिया तो नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। गुरु माध्यम राम जी से मिलने का माध्यम है। रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, जल में पड़ा तो क्या भया जल ही कर नाश। तज सतगुरु सुमरन करे मन में अधिक उल्लास, गुरु को तो छोड़ दिया और मन में उल्लास कर रहे कि हम भक्ति करेंगे, हम राम जी से मिलेंगे। तो रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत एंडा का नाश। ऐसे महापुरुष हमारे कुरल पक्षी कुंजा, जब तक कि वो उस अंडे को नहीं पोखेगा आवाज से, तब तक वो अंडा पोखने नहीं आएगा, अंडे का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य का सदगुरु के बिना नाश हो जाएगा। गुरु को छोड़ दिया तो कहीं का नहीं रहेगा। तब शिख गुरु तब शिरसु गुरु उतरे, शिक्का होए आकाश। जब गुरु की मर्यादा खत्म हो जाती है तो शिष्य का आकाश होगा। रामचरण भव सिंधु में बूढ़ा छोड़ जिहाज, भव सिंधु में डूब गया जहाज को छोड़ के। रामचरण गुरुदेव की सिख न माने शिख, गुरुदेव की शिख को तो शिष्य मानता ही नहीं। गुरुदेव की शिष्य नहीं मानी, सदगुरु बढ़े सो करे तो पड़े काल के मुख। और सदगुरु बढ़े सो करे, जो गुरु मना करते वो काम करते तो काल के मुख में जाएंगे। शिख मन मोटा हो ही रहे तुझ जाने गुरुदेव। शिष्य तो मन में मोटा हो रहा है, अपने आप को ऊंचा समझ रहा है और गुरु को छोटा जानता है। राम चरण वाजीव की सब ही झूठी से, उस जीव की सारी सेवा झूठी, सब झूठी है। मुख से चर्चा ज्ञान की चले अज्ञता चाल, मुख से तो ज्ञान की चर्चा करते हैं और अज्ञानता की चाल चलते हैं। रामचरण गुरु सूंदगो सोहोसी बेहाल, और गुरु से दगा करते हैं तो बेहाल होंगे। गुरु से दगा करे अजामेल गणिका तिरे, तिरे बहुत अगवंत, गुरु लोपी अरुमन मुखी तिरे न राम कहंत। अजामेल गणिका तिरे, अजामेल गणिका जैसे पापी से पापी राम, अजामेल गणिका जैसे पापी से पापी नीचे से नीचे तिर गए, नीचे से नीचे तिर गए। पर गुरु लोपी अरुमन मुखी, गुरु लोपी और मन मुखी, ये तो लाइन इससे पहले चल रहा था, मतलब मैं यही बैठी हूँ और तुम आपका ही सुमरण चल रहा था। मैंने कहा हद हो गई, मतलब आए नहीं किससे समय से गए। गुरु लोपी और मन मुखी, अचानक विचार आया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये लाइन पढ़ते पढ़ते अचानक विचार आया और अचानक ही आया, मुझे बहुत आश्चर्य। अजामेल गणिका श्री
अरु तिरे, अभी एक दो लाइन पहले कुछ विचार आया, पता नहीं गुरु लोकी अरु मन की तिरे न राम कहन। तो महापुरुष हमारे, और जिसने गुरु की मर्यादा खत्म कर दी तो चाहे कितना भी राम का नाम ले ले पर वो तिरेगा नहीं, वो तिरेगा नहीं। सदगुरु की निंदा करे चाले अपने दाए, गुरु की तो निंदा करते हैं और अपने अनुसार चलते हैं। रामचरण संसार में पड़िया फफेड़ा खाए, तो संसार में धक्के खाने पड़ेंगे, फफेड़े खाने पड़ेंगे। गुरु विमुखा बेमुख मिले, हिल मिले निंदा गाय, रामचरण का दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए। गुरु विमुखा बेमुख मिले, गुरु विमुख है ना और बेमुख है, और हिल मिल निंदा गाय, हिल मिल के निंदा करते, भक्ति की गुरु की निंदा करते। अब निंदा में महापुरुष हमारे ऐसे निंदा नहीं करते, वो अपने से तो ये बने नहीं, अपने से तो ये निंदा ही है कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, गुरु ने जो कहा उससे नहीं चलना। रामचरण का दुष्ट के सन्मुख निकट न जाए, ऐसे के निकट कभी सन्मुख नहीं जाए, सन्मुख नहीं जाए। निकट गया नीका नहीं, बेमुख दे भरमाए, निकट गया नीका नहीं, निकट गए ऐसे कि बेमुख और मनमुखी के निकट चले जाएंगे तो महापुरुष हमारे भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। बेमुख दे भरमाए, रामचरण गुरु गुण तजे, बेमुख ही हो जाए। गुरु के गुणों को छोड़ देंगे तो बेमुख हो गए। बैरागी गुरु त्याग के, संग्रही शरणे जाए, बैरागी गुरु तो छोड़ दिया और संग्रही गुरु की शरण में जा रहे। रामचरण वा पतित को लागे दोष अघाय, ऐसे पापी को दोष लगेगा, पाप लगेगा। सदगुरु सु मन काढ़ के, गुरु द्रोया सु भाव, गुरु से तो मन निकाल लिया, सदगुरु से मन निकाल लिया और गुरु द्रोही से भाव करते हैं। रामचरण माया चरित कोई बग्यो अपूटो भाव, तो ये माया के चरित्र है कि मन वहां से हट गया तो माया के चरित्र में उल्टा खेल चल गया, उल्टी उसकी तकदीर चली गई, उल्टा काम हो गया। सदगुरु का सारा नहीं, शिष्य रया मूंगो, नाव छाड़ दे में दसे, कुशल कहाँ पे हो। सदगुरु का सारा नहीं, शिष्य रया मूंगो, सदगुरु का तो सारा ही नहीं है और वो अपने आप में महंगा समझ रहा है। तो रामचरण नाव छाड़ दे में दसे, कुशल कहाँ पे हो, गुरु का साथ छोड़ दिया तो नौका को छोड़ दिया तो अब समझो कि समुद्र में वो धसेगा, कुशल होने का काम ही नहीं है। शील धार होए राम का, मिल चाले संसार, रामचरण गुरु सुन कपट साकू माथे मार। शील धार होए राम का, मिल चाले संसार, शील तो पहले धारण किया कि राम जी के बनेंगे, राम जी के बनेंगे, फिर संसार से मिलके चल रहे हैं, फिर संसार से मिलके चल रहे हैं और रामचरण गुरु सुन कपट, सबसे बड़ा कपट तो गुरु से कर रहे, गुरु से कपट किया तो ताकू माथे मार, तो उसके माथे पे मार पड़ेगी। गुरु से कपट है थोड़ा जी तब कारणे, गुरु सुन कपट कियो, जीना कितना था, दिन कितने हैं, दिन कितने, और कपट गुरु से कर लिया, कितना जीना है, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। थोड़ा जी तब कारणे, गुरु सुन कपट कियो, रामचरण अब देखिए कैसो लाभ लियो। बताओ क्या लाभ मिलेगा क्या? अभी अपन संसार में देखो तो कोई से भी पूछ लो कि बताओ तुमको क्या लाभ मिला, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कलेक्टर बन गए, कलेक्टर की माँ से पूछे तुम्हारे क्या लाभ हुआ, कौन जानता? वही बोलेगी कि क्या लाभ है, लाभ कुछ भी नहीं, लाभ वो 10 हानि गिना देगी, ये रिस्क है, ये रिस्क है, जीना खाना पीना मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल, पहले तो बना 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 कुछ, अब लाभ बताओ। तो महापुरुष हमारे हर किसी के पीछे एक राम नाम के अलावा सब दूर, तो महापुरुष हमारे संसार का तो करना है पर गुरु से कपट नहीं करना, भक्ति नहीं छोड़नी, गुरु से कपट नहीं करना, भक्ति, ये अपनी सबसे बड़ी हानि। अपन क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, मात्र सत्संग और गुरु की संग छोड़ते, सारे काम करते हैं, सब करते हैं, एक भी काम में कहीं कमी नहीं लाते, बस कपट यहाँ अपन 10 बहाने, 10 कमी, 10 ये सब गिनाएंगे और बाकी कहीं नहीं गिनाते। बाकी तो अपन हर काम में दौड़ दौड़ के करते, कौन सा काम अपना नहीं हो रहा है। इसलिए महापुरुष हमारे बताओ, रामचरण गुरु सु कपट ताकू, क्योंकि अपने को गुरु मिल गए। अपन अब साधारण संसारी नहीं है, एक साधारण संसारी होता है जो उठ सवेरे उठ से रात की चिंता करता है, अपन वो नहीं आते हैं, अपनी गति बदल गई, अपनी पोस्ट बदल गई, अपन सत्संगी में आ गए तो अपन विशेष जन में आते हैं।
तो अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चा है कि झोपड़ पट्टी में रहता है, तो दिन भर खेलता है, इसके तो आराम से खेलना कूदना है, और एक इंटेलिजेंट है तो उसको 24 घंटे पढ़ना है। तब जो पढ़ेगा उसका काम बनेगा, वो तो खेलने का, वो तो उसको तो समझ ही नहीं कि क्या करना है। अब अपन साधारण संसार में नहीं आते, तो अपने तो दिनचर्या चारों ओर गुरु और परमात्मा से लिपटी हुई थी। जो भी काम हो, जो भी उद्देश्य वो लेके चलना है, उसको भूलना नहीं। भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। वहाँ परमात्मा ने अपना सिलेक्शन करा, वे अपन सिलेक्टेड लोगों में। अब उसमें भी अपन आके फिर ऐसे काम चोरी करें तो फिर अपना सिलेक्शन करके राम जी भी सोचेंगे कहाँ, गुरु सोचेंगे कहाँ खोटी का करा अपन। अपना अपन उसमें सिलेक्ट लोगों में, तो अपने को हर दिनचर्या को, उसको जैसे कोई लड़की की वो ससुराल में जाती है तो फिर उसकी पूरी दिनचर्या पियर में जाएगी, तो ससुराल से सोचती रहेगी मेरे ये करना, मेरे वो करना, वो वहां का नहीं सोचेगी। ऐसे परमात्मा ने अपने को उधर के भाग में ले लिया, तो अपने को 24 घंटे उनका करना है। जोड़ा जी तब कारणे गुरु तू कपट कियो, कितना जी लेगा, क्या भरोसा है। आज अभी बैठे और एक सेकंड में लो, अभी तो बैठे तो अभी श्वास चले गए। अपन देख रहे हैं रामचरण अब बीमार है जो तो ठीक है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को अपन देखते देखते एक सेकंड में जा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर का अपन ने पढ़ा कि 48 साल उम्र है, 2 घंटे क्रिकेट खेलते और अपने समय को 40 घंटे वॉक करते और हंसमुख थे, कोई जिंदा दिल थे, ये थे, और एक सेकंड लगा जाना। तो फिर बताओ, अपन तो बीमार के सोचे, स्वस्थ का क्या सोच रहे हैं अपन क्या सोचे, अपन साधारण का सोचे कि कोई इलाज नहीं मिला, उनका क्या सोचे जिनके पास इलाज खुद ही देखा है। इसलिए एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे कि गुरु से कपट करा रामचरण अब देखिए कैसो लाभ लियो, सदगुरु अपना साथ दे किया बहुत उपकार, सासू अंतर राखियो साशिक को दिरकार। सदगुरु अपना साथ दे किया बहुत उपकार, गुरु तो अपना सत्य देते हैं और अपना उपकार करते हैं अपने पे, और उनसे अपन ने उनसे अंतर रख लिया, वो तो हर बात खोल रहे हैं अपने आगे, और अपन ने उनसे दूरी बना ली। ताशिक को देवकार, उस शिष्य को धिक्कार है। मुख सुमदी से सूरवा अंतर खोटिया, मुख से तो शूरवीर नजर आते हैं, अंदर खोटी आशा है। रामचरण वा जीव के नहीं राम विश्वास, तो समझो उस जीव के राम का विश्वास नहीं आया। गुरु की निर्गुण उपासना शिख सरगुण मग जाए, गुरु की उपासना तो निर्गुण है, वह शिष्य सरगुण मत पे जाता है। तो एक घर में 2 ही मता गुरु शिख में लाना, तो एक घर में 2 मतें होंगे, गुरु और शिष्य के लायक अलग अलग हो गए, तो फिर उनकी बनने वाली एक निर्गुणी है, एक सरगुणी है। सरगुणी क्या कि संसार से प्रेम करने वाला सरगुणी कहलाता, मूर्ति मानने वाला ही नहीं। सरगुणी यानी कि अपन शरीर से मोह है, अपन सरगुणी, अपने को अपनी चीजों से मोह है, अपने परिवार से मोह है, अपने तो सब सरगुण में आकार ही तो आते हैं, सरगुण में आकार आते हैं। एक तो संसार से मोह कर रहे थे अपन सब, बस तो सरगुण में है। निर्गुण में कि शरीर से परे उस परमात्मा को मानना, वो निर्गुण है। तो एक घर में 2 मते चलेंगे नहीं, गुरु पूरब को अनुसरे सिख फिर पश्चिम जाए, गुरु तो पूरब में जाता है, शिष्य पश्चिम में जाए। दिन दिन दूणो आंतरो कहाँ मिलेंगे आए, तो दिन दिन दूणा अंतरा होएगा, दूरी बढ़ती जाएगी। बताओ कैसे मिलेंगे, एक पश्चिम में जा रहा है, एक पूरब में जा रहा है, फिर बोले आगे जाके मिल जाएंगे, मिलेंगे कि दूरी और बढ़ेगी, दूरी बढ़ती चली जाएगी। अपना गुरु की साख को नुगरा माने नाही, गुरु की साख को नुगरे है ना, मानते नहीं है। साख सुनावे और की रहे गुरु पंथ माए, और की तो साखी सुनाते हैं और रहे गुरु पथ माहे। साख सुनावे और की रहे गुरु पथ माए, और की साखी सुनाते हैं। नार कहावे खत्म की पाड़ोसी सुमे अब अपने को और क्या कहें महापुरुष कि नार तो कहलाती अपने पति की और पड़ोसी से मेल कर रखा है, तो पता वो क्या है, वो व्यभिचारी है। ऐसे अपने को कह रहे हैं कि अपन, हाँ, कि अपन गुरु का, अपन गुरु के अपन किसके कहलाते कि हम राम स्नेही है, हम श्री महाराज के शिष्य हैं, और अपना मन संसार में है, अपन ने मन दूसरों को दे रखा है। रामचरण वाके गले पड़े जमा की जेल, तो अपने को दंड पड़ेगा जबरदस्त। खाना खावे खसम का पर पुरुषा सुहेत, और क्या उदाहरण है, खाना तो खसम का खाते और हेत पर पुरुषों से कर रखा है, पर पुरुषों से हेत कर रखा है। पर पुरुष कौन है, तो पूरा संसार है, आन है, ये सब पर पुरुष में आता है।
ये पर पुरुष है। और परमात्मा हवा पानी रोशनी हर व्यवस्था करने वाला वो अंदर बैठा, उसको तो अपन भूल गए और संसार से हेत कर लिया। तो यूं नुगरा व्यभिचारिणी नाम गुरु काले, ऐसे तो अपन नुगरे हैं, व्यभिचारी हैं और नाम लेते गुरु का कि हम राम स्नेही हैं, हम श्री महाराज के दास है। इति श्री बेमुख को अंग संपूर्ण अंग 39 साखी 1076। अतः साखी चित कपटी को लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। मुंडे तो साची कहे अंतर भरिया खोट रामचरण वा दुष्ट पर पड़े काल की चोट। मुंडे तो साची कहे अंतर भरिया खोट, चित कपटी है ना, तो चित कपटी है कि मुंडे तो साची कहे, मुख पे तो कुछ भी बात सच्ची बोलेगा, और अंतर भरिया खोट, और अंदर खोट भरे। सच्ची बात कैसे कि मैं आपका भगत हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और अंदर खोट भरा है रामचरण वा दुष्ट पर कड़ पड़े काल की चोट। ऐसे दुष्ट है तो काल की चोट बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। मुंडे तो लघुता करे अंतर मोट खोटी रे रामचरण वा दुष्ट को मुंडो ही मत दे। मुंडे तो लघुता करे, मुख पे तो छोटे छोटे बन रहे, यानी बड़े विनम्र बनते हैं, श्री बड़े विनम्र बनते, छोटे बनते गुरु के आगे कि नहीं आप ही हो। और अंतर खोटी रे, और कहना नहीं मानते तो खोटी रे, कहना नहीं मानते हैं। रामचरण वा दुष्ट को मुंडो ही मत देख। अब अपन तो खुद ही महापुरुष है तो उसका मुंडा ही मत देख, उसका मुंह ही मत देखना। बाहर तो बहुत दीनता मन, मतलब महापुरुष हमारे हर चीज माफ है लेकिन कपट माफ नहीं, कपट कहीं भी नहीं। गुरु से कपट और परमात्मा से कपट वो कहीं भी माफ नहीं, जो है वो खुली किताब। एक बार आतंकवादी मुंह पे कहला रहा, आतंकवादी तो वो पोसाता है, अपन चोर है तो मुख पे कहला जाओ तो नहीं। और अपन गुरु के आगे हाँ जी करते, फिर जाके नहीं अपने कुछ नहीं बनना चाहिए, छोड़ो आज छोड़ो कल छोड़ो परसों छोड़ो ये छोड़ो, मुँह पे नहीं अपने करना चाहिए और करना चाहिए। ये कपट नहीं होना, मतलब मन में भक्ति और गुरु और इस काम के प्रति कैसे भी लहर आए तो अभी अपन तो जीव समान, और लहर आए तो लहर को हटाना है। कई भी अपन ने पहले हाँ कर दी, फिर अपन मन में सोचे कहाँ फंस गए, कहाँ ये हो गया, कहाँ वो हो गया, तो पर गुरु से संबंधित कोई काम है तो उस लहर को हटाना है बार बार कि नहीं, जो गुरु ने कह दिया वो लहर नहीं आनी, वो लहरें नहीं आनी चाहिए, वो मन में कमजोरी नहीं, वो कमजोरी पड़ती तो कपट कहलाता है। ऊपर से तो अपन ने हाँ कर दी और मन में अपन जाने क्या सोच रहे, तो फिर वो कपट परमात्मा को सहन नहीं, कपट सहन नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं बाहर तो बहुत ही नताई मन का स्वभाव है। महाराज परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने जाना कि जीव नहीं चाहते हुए भी उसके मन में भाव आएंगे, पर अपन को उन भावों को हटाने का प्रयास करना। अपन नहीं चाहते तो भी मन कायरता में ले जाता है, पर हटाना है। जब शुरू में सत्संग लगे तो मुझे ही लगता था कि कहाँ फंस गए, अच्छे भले सब 100 किलोमीटर की यात्रा करके सब तो आके सोते हैं टीवी देखते और अपने को सत्संग जाना है, फिर वहां जाके तो बाबूसा के आगे हाथ जोड़ जोड़ के बोलते नहीं बढ़िया, और उनके डर से जाते और मन ही मन सोचते कि कहाँ फंस गए अब अपन, अपने को तो रोज की ड्यूटी हो गई, अपन तो आराम ही नहीं कर पाएंगे, ये ही नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या था। पर वो तो शुरुआत थी ना, बचपन था, मतलब भक्ति में बचपन था ना, एक तरह का पता ही नहीं था कि क्या है। वो बच्चा स्कूल जाके सोचे ना कि कहाँ है स्कूल भेज दिया, अच्छा भले घर पे खेलते, अब पता चला वो नहीं जाते तो गजब हो जाते। अब जब वो हाथ में आने लगा तब पता चला, बाकी मन में ये रहता है वहां तो हाँ करते, पीछे सोचते फंस गए अपन, तो फिर उनको ही बताया बाद में कि हम ऐसा भी सोचते, ऐसे भी विचार आते हैं। पर उस बात को अपन क्लियर करें कि हाँ ये हमारे मन में आते उस वक्त, पर उस वक्त अपन समझते नहीं, एक समझ के फिर इतने साल भी हो गए फिर भी वही विचार आ रहे हैं, तो फिर अपने को वहीं से अब वो विचार अब उत्साह नहीं बने तो फिर गलत है, अब उत्साह बने। बाहर तो बहुदीनता मन माही मोटा रामचरण मुख मीठड़ा अंतर का खोटा। मुख पे तो मीठे मीठे हो रहे, अंदर खोट भरी है, अंतर कड़वा आकता मुंडा ऊपर मीठ। कितना धिक्कार है अपने को, हर बार अपने को धिक्कार है कि ऊपर तो आंकड़े के जैसे कड़वे हैं और अंदर तो आंकड़े के जैसे कड़वे और ऊपर मीठे मुंह हैं। रामचरण वा का दर्शन स्वप्ने ही नहीं दीत। ऐसे का दर्शन स्वप्न में भी मत करना कि जो बोले अलग और करे अलग, ऐसे के स्वप्न में भी
कब हूँ दर्शे स्वप्न में तो जागर की जेनाण। क्या कहना है, अभी स्वप्न में भी वो दिख जाए तो जाग के स्नान करना, जाग के तो स्नान करना। अब स्नान क्या, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि कभी अपना ऐसे का संपर्क और भजन सुमरण करके अपनी बुद्धि को हटाना। अब जाग के क्या मतलब है कि सुमरण से, ज्ञान से उन विचारों को हटाना। स्वप्न भी अज्ञानता में, अज्ञानता में कभी ऐसा मिलन हो, अज्ञानता में कभी ऐसे विचार हो जाए तो गुरु की शरण में उन बातों को वापस से रिपीट कर उन चीजों को हटाना। रामचरण कपटी संगत करे न साध सुजान। कपटी संगत जो साध सुजान है ना, वो कभी करेंगे नहीं। ऊपर मीठा उर कड़ा हित दे खोटी आश। ऊपर तो मीठे हैं, हृदय से कड़े हैं, हित दे के खोटी आशा करते हैं। तो कैसे हैं वो, रामचरण यो निम्ब फल खाया पित्त प्रकाश। निम्बोली के फल के जैसे, कि जैसे बस निम्बोली ऊपर से थोड़ा सा मुंह लगाओ तो मीठी लगती है, और जैसे उस पर दांत ज्यादा लगा दो तो मुंह को कड़वा कर देती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे, ऐसे जीव हैं। वैद्य मित्र रोगी तके नहीं निरोग सुहाय। रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे ग्रह लगाए। वैद्य मित्र रोगी तके, जो वैद्य है ना, डॉक्टर होते हैं, उनको ये देखते कि सब बीमार हो तो हमारा सीजन चले। उनको निरोगी अच्छा नहीं लगता है, उनको तो बीमार होएगा तो उनकी दुकानदारी चलेगी। तो ये चाहते हैं कि बीमारी आए और हमारी दुकानदारी चले, उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे रामचरण ब्राह्मण सजन लूटे ग्रह लगाए। जो ब्राह्मण जो बताने वाले थे उनको कोई अच्छा भला थोड़ी, वो तो यही चाहेंगे कि कोई दुखी हमारे पास आए और हम ग्रह बता बता के लूटे, क्योंकि उनकी दुकान उससे चल रही है, दुकान उससे चल रही है। कोई खुश जाएगा तो उनको सुहाएगा थोड़े ना कोई बीमारी लेके जाएगा तो दुकानदारी चलेगी। कथा करत पंडित सजन कपट हेत मन माए। ऐसे कथा करते हैं, अब कथा कर रहे, कथा करके बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे पर मन में कपट ऊपर तो निर्मोही कथा कर रहे हैं, ऊपर तो बताने मुंह हटाना चाहिए, ऐसा हुआ, और पक्ष की ऊंची ऊंची बातें, और अंदर कपट है कि चढ़ावा कम दिया, ये लोग ऐसे निकले, अंदर तो ऐसे। बाहर तो बड़े ही करने के यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ के ऐसे कि चढ़ावा, फिर चढ़ावा नहीं करे तो अंदर सोची कि लोग कैसे आए कि चढ़ावा ही नहीं लाए। रामचरण उलझा चहे सुलझा भावे नाय। उनको उलझे हुए लोग चाहिए, कोई सुलझ जाएगा तो चढ़ावा ही नहीं करेगा, तो बोलेगा भाई किस बात का चढ़ावा करें। तो उनको उलझे हुए लोग चाहिए, जो ना समझ होंगे, जो भोले होंगे वो चढ़ाएंगे, सुलझावा नहीं चढ़ाएगा। रामचरण कामी भक्त रखिए नाही बास। कामी भक्त के पास कभी रहना मत। बाबा बाबा कह मिले ताके घर की दास। तो बाबा बाबा कह के मिलेगा और ताके घर की दास, और घर में फिर ताकेगा इनके क्या है। रामचरण कपटी संगत जब तब हो सिहान। कपटी की संगत में हमेशा हानि होगी। ताते पहली त्यागिए कीजे सास पिछाड़। इसलिए तू कभी कपटी की संगत मत करना, क्यों, क्योंकि पहले ही पहचान लेना तेरी हानि होने वाली है। रामचरण कपटी संगत शंक्या तजी न जाए। कपटी की संगत मत करना, शंक्या तजी न जाए तो दिनाचार कर लुढ़ खड़ी भूले ना कर खाए। कपटी की संगत में फिर डर जाएगा नहीं, 4 दिन जैसे वो ऊंट होता है ना, ऊंट के आगे बगेरा लुढ़ खड़ी करता है, नीचे उसकी में ऐसे प्रेम जताता है तो ऊंट को लगता है मेरा हितैषी है। फिर क्या करता है, जैसे ही वो ऊंट गर्दन नीचे करता है तो बगेरा उसकी गर्दन झपट लेता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि कपटी के पास जाएगा तो 4 दिन तो वो लूट खड़ी करेगा, फिर बाद में लूटेगा, तेरे को लूट लेगा। चित कपटी सब सू बुरो खोटा वहाँ का संग। चित कपटी है ना, सबसे बुरा है उसका संग खोटा। रामचरण जो कहरला अंत बगेरे भंग। जैसे अभी जो ऊंट का उदाहरण दिया कि बगेरा आखिर में उसको खा जाता, लूट खड़ी करता। अंतर कर काठ सा ऊपर कदली पात। वाकी मिथ्या लूट खड़ी खरी बगेरे का। अंतर कद्दर काठ सा, अंदर तो कठोर लकड़ी है और ऊपर कैसे दिख रहे हैं, केले के पत्ते के जैसे एकदम नरम, एकदम कदली पात जैसे। तो उनकी जो लूढ़ खड़ी है, उनकी जो विनम्रता है, वो सब झूठी है, वो झूठी है। क्यों, क्योंकि खरी बगेरेगा, जैसे बगेरा होता ना, समय देखते से हावी हो जाता है, ऐसे वो लूट लेंगे। अब लूट क्या लेंगे भाई, धन तो कितना लूट लेंगे, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, अपने सारे श्वास लेके चोरिया लेंगे, वो सबसे बड़ी लूट है। धन तो कितना ले लेंगे, धन में तो फिर भी अपनी पकड़ है,
अपन नहीं देंगे, पर अपने श्वास चले गए, अपना समय चला गया, गया हुआ समय वापस कभी आएगा नहीं। समय लुटा गया, श्वास लुटा गए, सब कुछ चला गया। राम चरण गल कट भलो, परगट पड़े पिछाण। ऐसे कपटी से तो जो गला काटने वाला है, उसको पता है कि गला काटने वाला है, तो वो भला है। जिसका प्रत्यक्ष पता हो वो भला है। राम चरण गल कट भलो, परगट पड़े पिछाण। ताही सूचित कपट बुरो, मुख मीठो चितहान। उससे तो चित कपटी बुरा है, जो मुख पे तो मीठा है और चित की हानि कर दी। कपटी तजे न कपटता, बहुत कहे समझाए। कपटी को कितना भी गुरुदेव समझा दे, पर कपटता छोड़े नहीं। राम चरण बाहर खुशी, अंतर आटा खाए। बाहर से तो वो अच्छा नजर आता है और अंदर आटी खाता है। काजल तजे न कालम्या, गरल न तजे भुजंग। राम चरण यूं ना तजे, कपटी कपट कुसंग। काजल तजे न कालम्या, काजल को कितना ही धो लो, अभी आगे आएगा कि काजल को गंगा में ले जाके धो दो, तो काजल की काली माँ कभी जाती है क्या? हाँ, काजल की काली माँ कभी नहीं जाती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसे काजल, ऐसे सांप कभी जहर नहीं छोड़ता है, जहर है। राम चरण यूं ना तजे, कपटी कपट कुसंग। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि कपटी अपना कपट और कुसंग नहीं छोड़े। विषय हर कुपय पाइये, मिश्री माही मिलाए। रामचरण विश्वनाथ तजे, यूं कपटी को भाई। सांप को कितना ही मिश्री मिला के दूध पिला दो, वो कभी उसका जहर बल्कि बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऐसे कपटी है, कपटी अपने अवगुण को कभी छोड़ेगा नहीं। कपटी अजरी की दशा, दुख हितधारी दे। रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी दुख दे। कपटी अजरी की दशा, दुख हितधारी दे। ऐसे मक्खी को बोल रहे हैं, मक्खी है ना, उसके प्राण चले जाते, पर वो आके उन्हीं के पास बैठे, जहाँ मीठा हो, जहाँ ये उसके हित वालों को परेशान कर देती। जो हित रखे उसको कपटी अजरी की दशा, दुख हितधारी दे। जहाँ मीठा उसको हित दे दे, तो वो उसको परेशान उड़ उड़ के परेशान कर दे। रामचरण तन त्याग के, पर प्राणी दुख दे। तन जाए तो भी दुखी, गिर गई तो भी दुखी, मरे तो भी दुखी। कदली सुत भावे नहीं, माखी बिस्ता जाए। मक्खी का क्या स्वभाव है कि वो कपूर पे नहीं जाती है, गंदगी पे जाती। चित कपटी गुण कूट जे, अवगुण चुन चुन खाए। ऐसे चित कपटी गुणों को तो छोड़ दिया और अवगुणों में जाते हैं। कपट करे गुरुदेव सो, मिल चाले संसार। गुरु से कपट करते, संसार से मिल के चलते हैं। राम चरण वा जीव को, जुग जुग जन्म खुआर। उसकी जुग जुग में जन्म में खुआरी होगी। पहली भाव बधाई के, मिलिया भक्ति के काज। पहले भाव बढ़ाया, भक्ति के काम मिले। पर राम चरण श्रद्धा घटिया, टलत न आई लाज। पहले तो भाव बढ़ाया, आगे आगे गए, फिर श्रद्धा कम करने पे शर्म भी नहीं आई, श्रद्धा कम कर दी। रामचरण कपटी भगत, पतड़ा के उन्मान। दिनाचार सरसो रहे, फिर पाछो जाए स्थान। कितना अपने को फटकार है कि कपटी कैसा है, पतला के इसको पंचांग होता है ना, पंचांग की वजह तिथि चलती है ना, उसकी उस दिन कीमत होती है, फिर पीछे चला जाता है। तो 4 दिन तो वो अच्छा लगता है। अभी अपन कैलेंडर देखो तो 4 दिन तो वो अच्छे। अब पिछले साल का कैलेंडर सुहा रहा है अपने को, उसको संभाल के रखा, अब उसको रखो। कोई तो बोले ये क्यों रखा, ये बुरा ना हो गया। तो ऐसे कपटी की संगत है, 4 दिन ही अच्छी लगती है, बस उसके बाद में बुरा लगने उसका पता चलता है, तब बुरा लगे। दिखता का अवतार कौन, दिखता जननी छार। माँ को भी धिक्कार रहे कि ऐसे को पैदा ही क्यों किया, माँ पुरुष धिक्कार रहे। रामचरण गुरु सू कपट, लियो जगत को भार। गुरु से कपट करके संसार का भार ले लिया। टांग मड़ा का पर पहर कर, मन जिया चावे। रामचरण वे कपटी प्राणी, सतगुरु को नहीं भावे। सांग मड़ा का पहर कर, मन जिया चावे। मड़ा क्या के मरने वाला है, सांग तो पहना भीख, सांग तो पहना सत्संगी की। इसका मतलब कि हम संसार से मर गए। और मन जिया चावे से करते हुए जो मन करता है, दिखने में तो नाम वो कर लिया। तो रामचरण वे कपटी प्राणी, सतगुरु को नहीं भावे। तो कपटी प्राणी गुरु को अच्छे नहीं लगेंगे। कपटी कला मंजार की, करे सुवा को चोट। रामचरण गुण ना लखे, जाके अंतर खोट। कपटी कला मंजार की, करे सुवा को चोट।
बिल्ली की जो कला है ना, आपको वह अच्छा नहीं माना जाता, कपट की कला माना जाता है कि जैसे तोता है और फट तोते पे झपटा मारता है, तो उसकी कला कपटी कला है, कपटी कला है। ऐसे वो ऑफिसर मारे देखते कपटी, वो कला अच्छी नहीं है, वो बुरी है। रामचरण गुण ना लखे, अब ये नहीं देखते कि तोता कितना सुंदर है, कितना बोल रहा है, वो तो अपना अपना उस पे धावा बोलते हैं। ऐसे जाके अंतर खोट, ऐसे अपने अंदर खोट भरी है ना, अंदर कपट है, तो अपने को गुण नजर नहीं आ रहे, अपन बेगुण में अटक गए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि चित कपटी न तो बनना है न संग करना है, ऐसे संसार का गुरु के सन्मुख होना है। इसी चित कपटी को अंग संपूर्ण अंग 40 साखी 11 सोए। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।